अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मेरे खैरियत से नाज़रीन। इस वक्त आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पे कस्मा पुरसी की इंतहा है और साथ साथ ये आप देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये एक यंग लड़की है, 18 साल लड़की है मिसबा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है। उसके घर वाले यहाँ पर फरियाद कर रहे हैं कि उस बच्ची का इंसाफ़ किया जाए। उसके साथ तमाम ये वाक़या क्या हुआ था, किस तरह से वो अपनी जान से गई थी, तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं उनके वालिद साहब से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मुझे बताएं, मिसबा के साथ क्या हुआ था? मिसबा का अचानक 1.5 साल बाद एक वीडियो आता है, तो उसमें वो ये बताता है अब्बू मेरे साथ इंसाफ करना। तो हम लोगों ने हमीद से रब्ता करने की कोशिश की, मगर रब्ता हमसे हमीद ने दूसरे बंदे ने हमें सारा वीडियो दिखा रहा था। सही है, आपकी बेटी को उसने वहाँ पे तशद्दुद किया? जी सही है। उसके अलावा उसके बाल भी जो है वो काट दिए, उसे गंजा कर दिया? जी जी, सब करके मुझे दिखा रहा। और उसके 3 दिन बाद आपको वीडियोस भेजता है जिसमें उसको दफना रहे हैं? दफना रहा है जी। सही है। ये तमाम मामला माजरा क्या है, ये एक 14 साल बच्ची थी जिसने मोहब्बत की शादी की, और मोहब्बत की शादी के बाद उसके वालिद ने उसकी शादी को एक्सेप्ट किया और उसकी शादी तमाम लोगों की मौजूदगी में यानी अली आलान दोबारा से करवा दी। उसके बाद वो यहीं करीबी मोहल्ले में शिफ्ट हो गई, करीबी मोहल्ले में वो रहती थी, 1.5 साल तक वो यहाँ रही। फिर उसके जहाँ वो शादी करके गई थी वहाँ उसके जो शौहर था उसके अपने वालिद से जो है वो तनाज़ात हो गए। उसके बाद वो लोग यहाँ दोबारा अपने बाप के घर पे आ गई। कुछ अर्से वो अपने बाप के घर रही, उसके बाद अचानक से वो गायब हो गई। उनको कुछ नहीं पता था वो कहाँ है। लेकिन अचानक 7 जुलाई को एक वीडियो आती है जिसमें वो लड़की, जिसके मुंह पर जो है वो चोटें हैं और ज़ख्मों के निशान हैं, और वो अपनी लैंग्वेज में रो रही है। 4 मिनट की वो वीडियो है, उसमें वो फरियाद करी है, बता रही है कि मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये तोहमत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पीछे से उसका शौहर उसको जो है वो तशद्दुद का ना सिर्फ निशाना बना रहा है, बल्कि जो है उसके हवाले से गलत जो है वो अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है और गालियाँ भी दे रहा है। और उसके बाद भी बस नहीं होती, वो ये कहता है अपने ससुर से कि इसको ले जाओ। लेकिन ईरान है, अब आप सोचें कि ये फैमिली किस तरह से जा सकती है। इस फैमिली का भी मैं आपको घर दिखाती हूँ जहाँ पे इस वक्त खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। वो फैमिली जो है वो आगे पीछे जाती है, मालूम करती है कि किसी तरीके से कुछ सुनवाई हो, कुछ हो। वो उनको कहते हैं कि भाई बॉर्डर तक छोड़ जाओ, हम अपनी बेटी को ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और 3 दिन बाद जो है वो वीडियोस आती है जिसमें वो बच्ची इस दुनिया से जान से चली जाती है। और उस बीच में वो तशद्दुद करता रहता है और वो वीडियोस पिक्चर्स भेजता रहता है जिसमें उस लड़की के बाल भी उतार दिए जाते हैं, उसको गंजा भी कर दिया जाता है। और बाप जो इतनी दूर बैठा है वो बेबस है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा हल नहीं है। वो किसी भी तरीके से कैसे वो ईरान जाए, किस तरह से अपनी बच्ची से मिले, कैसे उसको करे। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है और वो इंसाफ मांग रही है कि उसका जो ये बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस पूरे केस की तफ्तीश होनी चाहिए। ये घर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके घर में क्या सामान है और ये किस तरीके से रहते हैं। ये घर है, ये आप देखें, ये एक कमरा है, ठीक है, ये पंखा इधर लगा हुआ है, ये छोटा सा एक कमरा है, ये टीन की छतें हैं और ये बग़ैर प्लस्तर की ये दीवारें हैं। ये एक वॉशरूम है, ठीक है, और ये किचन है। और इस वक्त उनके वाले साहब रो रो के कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ना इस वक्त धुलने के लिए कोई बर्तन यहाँ मौजूद है, ना यहाँ पे कुछ पक रहा है। यहाँ पर ये चीनी पड़ी हुई है जिसमें चूटियाँ चल रही हैं, और ये आप देख सकते हैं कि गला सड़ा आलू और गला सड़ा टमाटर पड़ा हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म के कोई मसाला जात नहीं नज़र आ रहे, हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। और यहाँ पर ये आप देखें लाइट नहीं है, यानी कि लाइट हो, वैसे हो या ना हो, सारे जो है वो खाली हैं। एक कमरा ये है, इसको चेक करें आप। इस कमरे में देखें कितनी कस्मा कुर्सी है, और इस कमरे में भी ये होल्डर खाली है, बल्ब का और फ़ैन नहीं लगा हुआ। फैमिली फरियाद कर रही है कि जिस तरीके से सानिया जहरा केस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक्शन लेते हुए उसकी कब्र कुशाई की, बल्कि पोस्टमार्टम करवाया और उस केस की तफ्तीश जारी है। ये फैमिली भी चाहती है कि सिंध की बेटी है, कराची की बेटी है, तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब इस पर एक्शन लें और इनको इंसाफ दिलाएं। ये फैमिली इस वक्त इंसाफ के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का मुँह तक रही है, तमाम इदारों का मुँह तक रही है, तमाम NGOs जो कि कहती हैं कि वो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, उस पर काम करते हैं, उनका चेहरा तक रही है। इस वक्त गवर्नर हाउस की लोग बैलें बजा बजा के फरियाद करते हैं, ये उनका मुँह तक रही है। इस वक्त इनका इंसाफ चाहिए।